अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले नशिस्त में मैंने बयान किया था नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत रुकू मुकम्मल मैंने बयान किया था 2 से 3 पॉइंट्स के अंदर, और कुछ नोट्स थे वो क्लियर किए थे साथ में। अब आगे ये नशिस्त चलती है, इसमें मैं बयान करूँगा नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत कोमा। कोमा यहाँ मैं क्लियर करता जाऊँ। कोमा कहते हैं रुकू से वापस उठ के खड़े होने की हालत को सुन्नत कोमा कहते हैं। सही हदीस मैं कोट करूँगा यहाँ पे, और सारी हदीस की नंबरिंग इंटरनेशनल होंगी। तो इसमें मेरा पहला पॉइंट रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर मुबारक जब उठाते तो दोनों हाथ कंधों तक और कभी कानों तक उठाते और ये दुआ पढ़ते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्दु। एक ही दफ़ा पढ़ते, और इसका कुछ तर्जमा इस तरह है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सुन ली उसकी फरियाद जिसने भी इसकी हम्द बयान की, ऐ रब हमारे और हम्द तेरे लिए ही है। यह हदीस आपको मिलेगी सही बुखारी शरीफ में 735 नंबर, सही मुस्लिम शरीफ में आपको मिलेगी 861 एंड 865। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अफजल अमल यही है कि मुक्तदी मीन जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले होते हैं, अफजल अमल यही रहेगा कि मुक्तदी भी नमाज में इमाम के पीछे ये दुआ पूरी ही पढ़ लें। कुछ लोग रब्बना वलकल हम्दु भी पढ़ते हैं, और हदीस में आता है कि अफजल यही रहेगा कि आप इमाम ने कौल बांधा है, बाप बांधा है, उसके अंदर कहते हैं कि ये अफजल यही रहेगा कि पूरी ही दुआ पढ़ लें जो इमाम पढ़ता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्दु। अल-मुसन्नफ लबिन अबी शैबा में 2600, और दूसरी उसकी नंबरिंग होगी 227/1। पॉइंट नंबर 2 मेरा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक आदमी ने पढ़ा। क्या पढ़ा? नबी फरमाते हैं कि मेरी नमाज में मेरे पीछे मेरे एक सहाबी ने ये अल्फाज कुछ अदा किए, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही, जिसके मानी कुछ इस तरह है, तर्जुमा है, ऐ रब हमारे और हम्द तेरे लिए, हम्द बहुत ज़्यादा पाक व मुबारक। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है आपको क्या फरमाया? नमाज ख़त्म होते ही नबी ने पीछे मुड़ के फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को इस आदमी का इस कलमात पर सवाब लिखने में जल्दी करते और एक दूसरे पे सबकत लेते हुए देखा है। यह हदीस आपको मिलेगी सही बुखारी शरीफ में 799 कि जिसने रुकू से उठकर ये दुआ पढ़ी मेरे पीछे, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही, तो फरमाते हैं कि फरिश्तों को मैंने 30 फरिश्तों को इसका सवाब लिखने में गहमा गहमी या लड़ते हुए देखा, एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करने के लिए। यह हदीस मैंने कोट कर दी 799 सही बुखारी शरीफ में। पॉइंट नंबर 3 मेरा रहेगा, कोमा में हाथ सीधे छोड़ने पर उम्मत का अमली तवातर और इजमा है। इमाम कहते हैं कि कोमा यानी रुकू के बाद हाथ छोड़कर जो खड़े होकर थोड़ा सुकून करते हैं उसको कोमा कहते हैं, सुन्नत कोमा है। इसमें हाथ छोड़कर खड़े होने का अमली तवातर यानी इस तरह का अमल उम्मत का इज्तिमा है। इसमें इजमा है कि सारी उम्मत इस पे मुत्तफिक है कि हाथ छोड़कर ही खड़े होना पड़ेगा। बल्कि अरकान नमाज में हाथों की सुन्नत, उसकी हालत बताने वाली हदीस भी इसी का इशारा ही मिलता है। ये आपको हदीस मिलेगी सुनन नसाई में, जहाँ इमाम कहते हैं कि इज्तिमा है, उम्मत है, हाथ छोड़ के खड़े होना कोमे में। सुनन नसाई में 890। यहीं पे मेरा सुन्नत कोमा यहीं पे फिनिश होता है। फिनिशिंग मैंने कर ली है 3 पॉइंट से, और यही सुन्नत कोमा है। इसके अलावा ना कोई एड ऑन है और ना ही इससे कम है। ठीक है, आखिर में दुआ यही है कि जो सुनाया और जो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की सुन्नत की, उस पर हमें अल्लाह
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جذبات میں جو الفاظ میں نے کہہ دیے یا آپ لوگوں نے سن لیے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں سے سنتے ہی اگر جذبات میں کچھ الفاظ تجاوز کر گئے تو اسے ہمارے دلوں سے اسی وقت غائب فرما دے۔